आज हम विशेष रूप से वास्तव में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र मिस्सा बलिदान वास्तव में क्या होता है और इसके अंदर जो अलग अलग भाग हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान हम क्रिस्तियों के जीवन का केंद्र और उद्गम है। यह हमारे क्रिस्तीय विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य और कार्य है, लेकिन बहुत बार हम इसको रोचक और क्रिएटिव बनाने के लिए बहुत सारी गलतियां हम करते आ रहे हैं। आज हम विशेष रूप से वास्तव में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र मिस्सा बलिदान वास्तव में क्या होता है और इसके अंदर जो अलग अलग भाग हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे, ताकि हम जब भी पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए जाएं या आए, हम अर्थपूर्ण रूप से जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे हम भी उसमें सहभागी होकर हम उससे उचित फल प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुसार बदल सके। आइए हम शुरू करते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय वास्तव में ना तो कोई समय होता है और ना कोई जगह। मान लीजिए हम इंदौर में एक जगह पर एक पल्ली में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम सहभागी हो रहे हैं, और जब पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान संपन्न होता है हम ना तो इंदौर में हैं और ना जिस समय में हम वहां एकत्रित हैं हम उस समय के अंदर में हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग में होते हैं और ईश्वर के लिए ना तो कोई जगह है ना कोई समय है, उनको कुछ भी सीमित नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा हम इंदौर में नहीं होते हैं, तो दुनिया के कोई भी कोने में हम रहकर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम भाग लें, हम एक ही बलिदान में भाग लेते हैं और समय और जगत से परे। इसलिए इसको स्वर्ग कहा जाता है। जब भी पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान संपन्न होता है वो वास्तव में स्वर्ग है। तो इसमें हम सहभागी होने के लिए आते हैं। हम कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं मैं मिस्सा देखने जा रहा हूं, मैं मिस्सा सुनने जा रहा हूं, हमारे फादर मिस्सा डालने गए हैं। ऐसे गलत गलत शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और बहुत बार जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में, हम वही करते हैं। हम जाके मिस्सा देखते हैं या हम मिस्सा सुनते हैं और फादर और कुछ करते हैं। वास्तव में ये सब गलत शब्द हैं। हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हैं। We participate in the most holy sacrifice of the mass. We participate. हम सहभागी होते हैं। हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ईश्वर जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ जैसे मैंने कहा ये कोई समय के अंदर नहीं आता। मतलब भूतकाल में लगभग 2000 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, विशेष रूप से प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, वो वर्तमान बनाया जाता है, और भविष्य में हमारे साथ जो होने वाला है, यानी हम जो स्वर्ग में महिमा प्राप्त करने वाले हैं, वो भी वर्तमान बनाया जाता है। यानी भूतकाल वर्तमान बनता है, भविष्य भी वर्तमान बनता है, और हमारे साथ कुछ होता है। तो यह ईश्वर का कार्य है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की सेवा कार्य के द्वारा अपने पुत्र प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को यहां वर्तमान बनाते हैं। The past and the future are made present. इसको ऐसे ही सामान्य शब्दों में समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप यहां तक मैं जो बताया हूं आखिरी 2-3 मिनट में, आप इसको बार बार सुनिए, लिख के रखिए अपने पेपर में, समझने की कोशिश करिए। यदि आप और मैं इस बात को समझ जाएंगे, हम अपने जीवन में कभी भी जैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम सहभागी होते थे वैसे कभी नहीं हो सकते, और इस रहस्य हमें पूर्ण रूप से बदलने लगेगा। तो आइए हम देखेंगे कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान का जो अलग अलग भाग होते हैं वो क्या क्या है। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में 2 समारोह होते हैं, एक है शब्द समारोह और दूसरा है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह।
और 3 विधियां होती हैं, प्रारंभिक विधियां, कम्युनियन विधि, समापन विधि। ये प्रारंभिक विधियां क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रारंभिक विधियों में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे प्रवेश गान, प्रवेश जुलूस, और हम देखेंगे रविवार के दिन और अन्य महोत्सव के दिनों में वेदी का हम धूप चढ़ाकर उसका आदर सम्मान करते हैं। और उसके बाद में कभी कुछ विशेष दिनों में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है या बोला जाता है, और उसके बाद में पवित्र मिस्सा बलिदान प्रारंभ किया जाता है। और उसके अंतर्गत और एक विधि आती है, पश्चाताप विधि, जहां हम अपने पापों को याद करके पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद में यदि विशेष दिन है तो महिमा गान गाया जाता है, और उसके बाद प्रार्थना। यहां तक की जो विधि है इसको हम प्रारंभिक विधि बोलते हैं। उसके बाद में शुरू होता है शब्द समारोह। शब्द समारोह में हम विशेष दिनों में और रविवार के दिनों में 2 पाठ और सुसमाचार, इन्हीं को ही हम पाठ बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जो हम भजन हमारे पाठ के पुस्तक में देखते हैं उसको हम बहुत बार छोड़ देते हैं, उसके बदले में हम गाना गाते हैं। उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। उसके बारे में हम और कभी मनन करेंगे, विचार करेंगे। और उसके साथ साथ एक आता है जय घोष। ये सब मिलके शब्द समारोह में आते हैं, यानी इनके द्वारा ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद प्रवचन होता है। प्रवचन में पुरोहित की जिम्मेदारी होती है जो वचन अभी तक हम सुने उसको हमारे परिवेश में, हमारे संदर्भ में समझने के लिए कलीसिया की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसके आधार पर हमें शिक्षा आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें देना, समझाना। उसके बाद में आता है हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। उसके बाद हम विश्वासियों के निवेदन में भाग लेते हैं। विश्वासियों के निवेदन तक यानी ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं और हम उन पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं और उसके अनुसार जीने के लिए हम उनसे मांग करते हैं। तो यहां तक शब्द समारोह है। तो प्रारंभिक विधि में हम विशेष रूप से रविवार और अन्य समारोह के दिनों में, विशेष रूप से जब महिमा गान गाया जाता है, उस समय हम प्रभु यीशु के जन्म का स्मरण करते हैं। आप पवित्र बाइबल में जरूर पढ़े हैं, याद भी होगा। पवित्र बाइबल में एक घटना घटी थी या उसका वर्णन किया गया है, प्रभु यीशु का जन्म। उसी समय केवल महिमा गान गाया गया था। और जब कभी हम महिमा गान गाएं, हम स्वर्गदूतों के उस गीत में हम भी शामिल होते हैं। तो यह स्वर्गदूतों का गीत है, तो इसलिए महिमा गान हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमें वो आनंद होना चाहिए, इसलिए उन शब्दों को हम बदल नहीं सकते हैं। उन्हीं शब्दों को हमें गाना रहता है। यदि हम उसको गाने नहीं सीखे हैं तो हमें बोलना है। हम अन्य कोई भी गीत जैसे सामान्य रूप से हम लेते हैं वैसे ले नहीं सकते। तो शब्द समारोह में हम प्रभु यीशु के प्रचार प्रसार, सुसमाचार सुनाने का जो कार्य किए, चंगाई का कार्य किए, लोगों के बीच में रहे, उन सब का हम स्मरण करते हैं या हम उसमें भाग लेते हैं, या वो घटनाएं हमारे लिए वर्तमान बनाई जाती हैं। उसके बाद में आता है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। पवित्र यूकरिस्तीय समारोह चढ़ावा के साथ प्रारंभ होता है। चढ़ावा पवित्र मिस्सा बलिदान का एक अभिन्न अंग होता है। इसमें बहुत बार हम 10 रुपया, 5 रुपया या और कुछ डाल के हम ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं, वो एक प्रकटीकरण होता है। तो पवित्र मिस्सा बलिदान में हम क्या पा रहे हैं वो इस पर निर्भर रहता है या करता है कि हम क्या दे रहे हैं। हम जब तक अपने आप को देंगे नहीं, हम वहां से कुछ पा नहीं सकते। इसके बारे में हम मिस्सा बलिदान के समय में ही कैसे मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए उस पर हम विचार करेंगे, सीखेंगे। तो चढ़ावा से पवित्र यूकरिस्तीय समारोह प्रारंभ होता है और ये जाता है प्रभु यीशु की मृत्यु तक। मतलब जब हम
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा जो पुरोहित गाते हैं वहां तक पवित्र यूकरिस्तीय समारोह होता है। तो यहां हम देखेंगे प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश जब पवित्र पवित्र गाया जाता है, और हम अधिकांश अलग अलग गाना लेकर अपनी इच्छा के अनुसार हम गाते हैं। वैसे हम नहीं कर सकते, उन शब्दों को भी हम नहीं बदल सकते। ये शब्द पवित्र बाइबल से लिए गए हैं, जहां स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में ईश्वर का गुणगान करते हुए गाए थे। साथ ही जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, वह घटना यहां वर्तमान बना दिया जा रहा है, तो हम उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहां भी हम अपने शब्दों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। जो शब्द वहां दिए जा रहे हैं उन्हीं को ही हमें प्रयोग करना है। हमें गाने नहीं आता तो हम क्या करें, हम पढ़ लें, लेकिन शब्दों को बदलना नहीं है। जैसे शुरू में ही मैंने कहा, हम शामिल हो रहे हैं, पहले से ही वहां कुछ गाना चलना चाहिए, उसमें हम सहभागी हो रहे हैं। उसके बाद में हम सब घुटने टेकते हैं और वहां पुरोहित कर रोटी और दाखरस के रूप में हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं। उन शब्दों को ध्यान से आप सुनिए, आप कभी सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या होता है। वहां क्या होता है, जो घटना वास्तव में मां मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र जिस रीति से वहां आए थे, उसी रीति से यहां उपस्थित होते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम से शरीर धारण किए थे। उसी प्रकार यहां हम पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर से, कि वे पवित्र आत्मा भेज दें और इन रोटी और दाखरस को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में बदल दें, यानी प्रभु यीशु में बदल दें। और उसी क्षण वो प्रभु यीशु में बदल जाता है। इसको हम तत्व परिवर्तन कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहा जाता है। और तब से वो साधारण रोटी नहीं रहेगी। इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको जरूर देखिए, क्योंकि इसको समझना अनिवार्य है। तो यहां ईश्वर रोटी में नहीं, बल्कि रोटी के माध्यम से या रोटी के द्वारा उपस्थित होते हैं। रोटी में होने का मतलब, जैसे हम इस चर्च में उपस्थित हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु रोटी में उपस्थित नहीं है, बल्कि वो रोटी ही प्रभु हैं और प्रभु ही रोटी है। जैसे वे स्वयं कहें संत योहन रचित सुसमाचार में, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। तो वही स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है प्रभु यीशु क्रिस्त, वहां उपस्थित रहते हैं। और प्रभु यीशु की इस उपस्थिति को कैथोलिक कलीसिया हमें यह सिखाती है, प्रभु यीशु क्रिस्त पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, तात्विक रूप से शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु उपस्थित हैं। इन शब्दों को लिख के रखिएगा, मनन करिए। तो यहां हम प्रभु यीशु के एक टुकड़े को खा नहीं रहे हैं, बल्कि संपूर्ण प्रभु को हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु यहां हमें अपने साथ एक बनाने के लिए यहां उपस्थित हो जाते हैं। तो यहां हम उनके दुख भोग में और उनकी मृत्यु में हम यहां सहभागी होते हैं, पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में। इसके बाद में आता है कम्युनियन विधि, जो हम प्रभु की विनती या हे हमारे पिता प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। और यहां भी ध्यान देने की एक बात है, हम इस प्रार्थना के शब्दों को बदल नहीं सकते हैं। मतलब हम यदि इसको गाएं तब भी दूसरा कोई गाना ले नहीं सकते हैं। हे हमारे पिता में बहुत सारे गलत शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इस पृथ्वी पर, ये इस पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर। और इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी है शब्दों में, उन पर भी हम जब पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं हमें ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत बार हम पुरोहित भी जैसे पहले बोलते थे या लोगों के बीच में जैसे हम बोलते हैं वैसे बोल देते हैं, जबकि पवित्र मिस्सा ग्रंथ में वैसे नहीं दिया गया है। हम शब्दों को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु जैसे हमें सिखाए हैं उन्हीं शब्दों को ही हमें उपयोग करना है, हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना है। यहां हम कम्युनियन विधि में सहभागी होते हैं, तो वहां से लेके पवित्र कम्युनियन तक एक विधि है जहां हम स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं, आत्मिक रूप में नहीं है। बहुत बार अंग्रेजी में हम ये बोलते हैं
लॉर्ड जीसस यू हैव कम इनटू मी स्पिरिचुअली। नहीं, बहुत गलत शिक्षा है ये। प्रभु यीशु आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअली हम में नहीं आते हैं, वो शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु, यानी 2000 साल पहले जैसे वे थे उसी स्थिति में, यानी संपूर्ण प्रभु हम में प्रवेश करते हैं और हमें अपने साथ एक बनाते हैं। इसलिए इसको पवित्र कम्युनियन कहा जाता है। और बहुत बार हम इस जगह पे परम प्रसाद शब्द का प्रयोग करते हैं, कृपया मत किया करिए। ये कोई प्रसाद नहीं है। ईश्वर कुछ प्रसाद हमें नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए हमें पवित्र कम्युनियन शब्द का ही यहाँ प्रयोग करना है। तो परम प्रसाद हम गीत में लेते हैं, उनको भी हमें बदलने की जरूरत है। हम बोलते भी हैं, उसको बदलने की भी जरूरत है। बहुत बार हम बोलते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित हैं, यह भी गलत है। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित नहीं है, बल्कि पवित्र यूक्रिस्त ही प्रभु यीशु क्रिस्त है। प्रभु यीशु उसके अंदर उपस्थित नहीं है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और उसके बाद में आता है समापन विधि। समापन विधि में हम सब खड़े होकर, जैसे मुख्य याजक कहते हैं, हम प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना जो वे करते हैं उसमें हम सभी सहभागी होते हैं और उसके बाद में अंतिम आशीष और विदाई होती है। उसके बाद में समापन गीत गाया जाता है और वास्तव में यह अनिवार्य नहीं होता है। और बहुत बार हम ये भी करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद में कहीं कहीं जगहों पर, कहीं कहीं पल्लियों में मैंने भी देखा है, हम ये कहते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें, ये हमारे पिता। नहीं, ये सब गलत है। तो हमने देखा कैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान 2 समारोह और 3 विधियों में बांटा गया है और अलग अलग समय में क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखें। और इसमें आखिरी में और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है जब वचन सुनाया जाता है, वचन की घोषणा होती है, इन दिनों पल्लियों में, रिट्रीट के जगह पर देखा जाता है, हम पवित्र बाइबल खोलकर हम देखते रहते हैं, वहां वचन सुनाया जा रहा है, हम यहां पुस्तक में देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। हम वचन सुन रहे हैं। इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के समय जो भी पाठ की घोषणा करते हैं, ईश वचन की घोषणा करते हैं, हम कभी भी उसका अध्याय, उसकी पद संज्ञा हम कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्तमान बनाया जा रहा है। जो भूतकाल में घटित हुई घटनाएं यहाँ वर्तमान बनाई जा रही है। ये कोई पुस्तक से घोषणा हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम और भी एक वीडियो में हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल से पाठ पढ़ना भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इनको हम ध्यान में रखें और अपने जीवन में अमल करें। जब भी हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होने के लिए आए, इन बातों को ध्यान में रखकर हम सहभागी होवें, तो हम वास्तव में ईश्वर हमारे लिए जो कर रहे हैं उसको हम अपनाते हुए पूर्ण रूप से पवित्र जीवन हम जी पाएंगे। अंत में एक बात मैं समापन में कहना चाहूंगा, पवित्र मिस्सा बलिदान को रोचक बनाने के लिए हमें बाहर से इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर को जगह और समय देने की जरूरत है। शुरुआत में मैंने कहा यह जगह और समय से, स्थान और जगह से ऊपर उठकर है, लेकिन जब तक हम हमारे जीवन में इसके लिए जगह और समय नहीं देंगे, हम जल्दीबाजी में करके हमें जाना है या हम बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्य इसमें जोड़ देते हैं, उन सब से हमें बचना है। हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को अपने आप को प्रकट करने देना है, अपने आप को पूर्ण रूप से वहां संपन्न होने देना है। तब आप इसकी पवित्रता और इसकी शक्ति को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ईश्वर हम सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।